Welcome back, students. So as you all know that we are discussing about chapter number 16, reflection of light, and we had discussed a lot of things related to light, its reflection, types of reflection in our previous class. So in this class we will discuss about प्लेन मिरर. भाई देखो, प्लेन मिरर की बात करें तो यूजुअली जो प्लेन मिरर इमेज फॉर्म करता है उसको हम लोग हमेशा एक्सपीरियंस करते हैं ऑन डेली बेसिस. क्लियर? सो बिफोर लिसनिंग टू मी, फर्स्ट ऑफ ऑल go through the mirror that is placed in your room or at your home and observe some of your activities there. आप भाई मिरर के सामने खड़े हो जाइए, अपनी कुछ एक्टिविटीज़ को आप नोटिस कर लीजिए, ऑब्जर्व कर लीजिए. सो फर्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू टेल यू दैट इज some characteristics of an image formed by a plane mirror. In that, first thing is image formed is erect. यानी जो भी image form होती है बेटा plane mirror में वो हमेशा erect होती है. Second thing, image is of the same size of the object. So जैसा कि आप observe करेंगे या observe किया होगा आपने, तो देखा होगा कि हम जब भी अपना फेस देखते हैं तो हमारा फेस जो होता है वो छोटा या बड़ा नहीं दिखाई देता है प्लेन मिरर में. अंडरस्टैंड? या आप किसी ऑब्जेक्ट को भी लेकर के प्रैक्टिकली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा, जितनी ऑब्जेक्ट की साइज होगी उतनी ही साइज की इमेज भी बनेगी. क्लियर? अनदर थिंग, इमेज इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट. भाई देखो, इमेज जो बनती है, सपोज जैसे कि आप मिरर के जितने करीब खड़े होंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जो आपकी इमेज बन रही है वो आपसे नहीं, मिरर से उतनी ही डिस्टेंस पे है जितनी डिस्टेंस पे आप मिरर से हैं. ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल. यहाँ पे बात आ गई भाई कि जो इमेज फॉर्म होती है प्लेन मिरर में दैट इज वर्चुअल एंड वी कैन से दैट इट कांट बी कॉट ऑन अ स्क्रीन. ये स्क्रीन पे कैप्चर नहीं की जा सकती. इट इज बिकॉज नो एक्चुअल मीटिंग ऑफ लाइट रेज. यहाँ पे बेटा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है उसकी वजह से रेज जो इंसिडेंट कर रही हैं, रिफ्लेक्ट कर रही हैं, उसकी वजह से इमेज तो बनती है बट यहाँ पे एक्चुअल मीटिंग ऑफ इंसिडेंट रे या रिफ्लेक्टेड रे नहीं होती. दैट्स वाई द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज वर्चुअल. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज इमेज फॉर्म्ड इज लैटरली इन्वर्टेड. इट मीन्स कि राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स एज द लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज. यानी हम यदि मिरर के सामने खड़े होते हैं बेटा तो हमारा जो राइट साइड है वो इमेज का लेफ्ट साइड होगा, ऐसा अपीयर होता है. क्लियर? और ये प्रॉपर्टी कहलाती है हमारी लैटरल इन्वर्जन. और बेटा इसी वजह से आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो एम्बुलेंसेस होती हैं उन पे जो फ्रंट में एम्बुलेंस लिखा होता है वो उल्टा लिखा हुआ होता है. क्यों ऐसा होता है? बिकॉज ऑफ लैटरल इन्वर्जन. क्योंकि जब लैटरल इन्वर्जन होगा और जो रियर मिरर्स लगे होते हैं, साइड मिरर्स जो होते हैं व्हीकल्स में, उनमें जब इमेज बनेगी तो उसमें क्लियरली दिख जाएगा एम्बुलेंस. गॉट इट? Now come to the next point related to plane mirror कि बेटा आप लोग पार्लर्स में गए होंगे, वहाँ पे आपने ये ऑब्जर्व किया होगा, देखा होगा कि
आपकी बहुत सारी इमेजेस बन रही हैं। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे? लेट्स सी। सो वी कैन से दैट इफ मिरर्स आर अटैच्ड एट सम एंगल बिटवीन देम, यदि मिरर्स को बेटा अटैच किया जाए, उनके बीच में कोई एंगल हो, देन वहां पे क्या होता है, रिफ्लेक्शन जो होता है वो मल्टीपल होता है। क्लियर? इट मीन्स मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑकर्स देयर। और हमें बहुत सारी इमेजेस हमारी दिखाई देंगी, वो तब तक दिखाई देंगी टिल नो मोर रिफ्लेक्शन बाय द मिरर इज पॉसिबल, जब तक कि उस मिरर के द्वारा रिफ्लेक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं हो जाता। क्लियर? पॉसिबल नहीं हो जाने का मीन्स कि जब मिरर जो है वो रिफ्लेक्शन करना बंद कर देगा, रिफ्लेक्ट करना बंद कर देगा, तब तक वहां पे हमें हमारी इमेज दिखाई देती रहेगी। Now see, we can obtain the number of images formed by the mirrors placed at an angle between them by using a formula that is n is equal to 360 upon theta minus 1. Clear? Here n is equal to number of images and theta is the angle between the mirrors. Okay. Now see some of the angles I had taken here between the mirrors, that is if mirrors are kept at an angle between them is 90 degree, then number of images जो फॉर्म होंगी वो 3 होंगी। यदि एंगल 60 डिग्री किया हमने 5 इमेजेस फॉर्म होंगी, 30 डिग्री किया 11 इमेजेस फॉर्म होंगी, 0 डिग्री कर दिया इन्फिनाइट फॉर्म होंगी। 0 डिग्री करने का मतलब होता है कि जो मिरर्स होंगे दे आर पैरेलल टू ईच अदर। Got it? So students, now come to the next point, that is the kaleidoscope. जैसा कि हम लोगों ने अभी पढ़ा about multiple reflection. So kaleidoscope क्या है बेटा? It is a toy based on the principle of multiple reflection. जो मल्टीपल इमेजेस फॉर्म होती हैं यदि हम प्लेन मिरर्स को एक एंगल पे प्लेस करें तो उसी पे बेस्ड एक टॉय है जिसे हम लोग कैलिडोस्कोप बोलते हैं। क्लियर? लेट्स सी हियर, इट कंसिस्ट ऑफ 3 प्लेन मिरर्स इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू ईच अदर। मेनली ये क्या है, 3 प्लेन मिरर्स से बना हुआ है और ये तीनों प्लेन मिरर्स जो है बेटा आपस में 60 डिग्री के एंगल पे एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं। और ये जो अरेंजमेंट होता है बेटा, इसको हम लोग एक सिलिंड्रिकल कार्डबोर्ड बॉक्स में रखते हैं और उसमें कुछ कलरफुल पीसेस होते हैं। आइदर आप फोम्स के पीसेस ले सकते हैं और एनीवन यू कैन यूज। और ये जो सिलिंड्रिकल कार्डबोर्ड बॉक्स होता है बेटा, जब इसमें ये अरेंजमेंट प्लेस किया जाता है, रखा जाता है कैलिडोस्कोप का, तो ये क्या करता है, एक बहुत ही अच्छा सा पैटर्न फॉर्म करता है बाय द प्रोसेस ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन। क्लियर? और जैसे जैसे हम सिलिंड्रिकल कार्डबोर्ड बॉक्स को रोटेट करेंगे, मूव करेंगे, घुमाएंगे, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न्स हमें शो करेगा। दैट इज रियली वेरी अट्रैक्टिव टू ऑब्जर्व, टू सी। अंडरस्टैंड? सो एज वी आर टॉकिंग अबाउट प्लेन मिरर्स, सो लेट्स कम टू द पॉइंट, यूजेस ऑफ प्लेन मिरर्स। कुछ यूजेस के बारे में जान लेते हैं बेटा प्लेन मिरर्स के। सो फर्स्ट वन इज, मोस्टली बेटा जो एक जनरल सी बात है कि हम लोग इसका यूज घरों में करते हैं टू सी अवर रिफ्लेक्शन, एंड ऑल्सो इट इज यूज्ड इन पार्लर्स। यू ऑल आर अवेयर ऑफ इट। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्शन। Next is reflect light on objects, means कि लाइट की रिफ्लेक्शन जो होती है वो वेरियस ऑब्जेक्ट्स पे करने के लिए भी करते हैं। मोस्टली बेटा आउटडोर शूटिंग्स में जब सनलाइट जो होती है
उसकी रिफ्लेक्शन को हम लोग जो हमारे एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं उनके ऊपर ले आने के लिए इसका यूज़ करते हैं, और वहाँ पे जो मेटल शीट्स होती हैं उनका यूज़ किया जाता है एज रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस। प्लेन मिरर्स आर ऑल्सो यूज्ड इन सोलर कुकर्स। सोलर कुकर्स में भी प्लेन मिरर्स का यूज़ किया जाता है टू रिफ्लेक्ट लाइट ऑन द फूड दैट इज बीइंग कुक्ड। क्लियर। और सबसे इंपॉर्टेंट यूज़ इसका बेटा होता है प्लेन मिरर का इन पेरिस्कोप। पेरिस्कोप जो कि यूज़ किया जाता है सेलर्स के द्वारा सबमरीन्स में टू सी वेरियस ऑब्जेक्ट्स और एनिमी शेप्स on the surface of the sea. Clear? So students, this is all about today's class, and also this is all about chapter number 16, reflection of light. So in our coming classes we will meet again with some new topics. So thank you and have a nice time to you all.